हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर देखो मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट कर लिया था, लेबर वेरिएंस कंप्लीट कर लिया था एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन जो अपने को पीछे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे रखी है उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को कवर करने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि अभी तक अपन ने 3 टाइप के वेरिएंस कवर किए हैं, तो तीनों की अपनी क्या हो जाएगी, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अपन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के जो क्वेश्चन है उनको अपन अभी कवर करेंगे। पॉइंट क्लियर है सबको? तो देखो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर करवा दिया था। अभी अपन कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपन। तो सबसे पहले अपने को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ये बोल रहा है गैप लिमिटेड ऑपरेट्स ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करता है विच इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन अ सिंगल कॉस्ट सेंटर। फॉलोइंग आर द डिटेल्स। डेटा गिवन है। सबसे पहले किसका डेटा आ रहा है अपने पास में? बजट का डेटा आ रहा है। मटेरियल है, कितने टाइप के मटेरियल यूज हो रहे हैं? 2 कैटेगरी के हैं, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मटेरियल ए का बजट में कितनी क्वांटिटी है? 60। और क्या प्राइस का है वो? 20 का। इस तरह से दोनों का मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना आ गया? 1200। फिर अपने को गिवन है मटेरियल बी। मटेरियल बी का बजट में कितनी क्वांटिटी है? 40। प्राइस कितना है उसका? 30। और इस तरह से इसका टोटल भी कितना हो रहा है? मल्टीप्लाई करके दोनों का 1200। इनपुट हो गया 60 प्लस 40 कितना? 100 का। और आगे अपने को दे रखा है इनका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2400 का। नॉर्मल लॉस दे रखा है अपने को कितना? 20%। 20% कैसे? क्योंकि इनपुट है अपने पास में कितने का? 100 का। 100 का 20% कितना होता है? 20। तो इस तरह से अपने को बजट का आउटपुट दे रखा है कितना? 80 का। इसके बाद में अपने पास में डेटा आ रहा है किसका? एक्चुअल का। एक्चुअल डेटा में सबसे पहले अपन को गिवन है एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना गिवन है अपने को? 80 का। अब देखो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। जो अपने को बजट बना कर दिया है उस बजट के अंदर भी अपने को आउटपुट कितने का गिवन है? 80 का। अगर मैं इसको लिखूं बजटेड आउटपुट, तो ये भी कितना गिवन है? 80। एक्चुअल आउटपुट भी अपने को क्वेश्चन ने कितना प्रोवाइड कर रखा है? 80 का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना बजट का आउटपुट है और वो किसके इक्वल गिवन है? एक्चुअल आउटपुट के। तो बजट वाला ही अपने लिए क्या बन जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है सबको? स्टैंडर्ड क्यों बना? क्योंकि बजट का जो आउटपुट है वो कितना है? 80। और एक्चुअल आउटपुट भी कितना है? 80। और अपन स्टैंडर्ड आउट कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? हमेशा अपन एक्चुअल आउटपुट के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कितना गिवन है अपने को? 80 गिवन। इसका मतलब जो बजट का डेटा गिवन है वही अपना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बन चुका है? स्टैंडर्ड बन चुका है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में देखेंगे अपने को गिवन है एक्चुअल में और क्या गिवन है। 2 कैटेगरी के मटेरियल थे, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। क्वांटिटी गिवन है कितनी? 70। बट इसका प्राइस क्या है? मिसिंग है, और इसलिए अमाउंट भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि 70 को किससे मल्टीप्लाई करूं ये मेरे को पता ही नहीं है, तो अमाउंट भी नहीं आ सकता। इसी तरह से बी कैटेगरी का जो मटेरियल है उसकी क्या मिसिंग है अपने पास में? क्वांटिटी मिसिंग है, और उसकी प्राइस अपने को गिवन है, और अमाउंट इसलिए उसका भी मिसिंग है। पॉइंट क्लियर है? तो एक्चुअल में अपने को क्या गिवन है? एक्चुअल आउटपुट गिवन है 80 का। ए कैटेगरी के मटेरियल की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी है? 70 किलोग्राम या 70 यूनिट्स। और बी कैटेगरी की कितनी प्राइस अपने को दे रखी है? मटेरियल की प्राइस 30 दे रखी है। क्लियर है? इसके बाद में आगे अपने को क्वेश्चन बोल रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए कैटेगरी के मटेरियल का वो कितना गिवन है? 105 का एडवर्स गिवन है। ठीक है। ए कैटेगरी के मटेरियल का क्या गिवन है अपने को? प्राइस वेरिएंस गिवन है कितना? 105 का एडवर्स। और फिर आप अपने को दे रखा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेटेड है कितना? 275 का एडवर्स कैलकुलेट किया हुआ है। क्वेश्चन में अपने से मांगा क्या है? फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए। सेकंड पॉइंट क्या मांग रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी। थर्ड पॉइंट क्या मांग रहा है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फोर्थ पॉइंट क्या मांग रहा है? यूसेज वेरिएंस। आगे क्या मांग रहा है? मिक्स वेरिएंस और सब यूसेज वेरिएंस। मतलब इस क्वेश्चन में कितनी रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन की 6 रिक्वायरमेंट। पहले कैलकुलेट करेंगे अपन एक्चुअल प्राइस, फिर एक्चुअल क्वांटिटी, फिर प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड सब यूसेज वेरिएंस।
पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर, क्वेश्चन अपने को क्लियर है। अब देखो, अपने को सबसे पहला पॉइंट जो आता है अपने लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या अपने को कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को जो बजट का आउटपुट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 80 यूनिट्स के लिए, और एक्चुअल आउटपुट भी कितना गिवन है, 80 यूनिट्स। इसका मतलब दोनों आउटपुट क्या है अपने, सेम है, इसलिए अपन आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो बजट की क्वांटिटी है वही क्या मान लेंगे अपन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर है? अब आगे अपने को दे रखा है कि प्राइस वेरिएंस दे रखा है अपने को ई कैटेगरी के मटेरियल का। ई कैटेगरी के मटेरियल का प्राइस वेरिएंस दे रखा है कितना, 105 का एडवर्स। तो यहां से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन, पिक करेंगे। क्लियर है? क्योंकि प्राइस वेरिएंस क्या होता है अपने को पता है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस मल्टीप्लाई कौन सी क्वांटिटी करते हैं अपन, एक्चुअल क्वांटिटी। और प्राइस वेरिएंस के लिए मैंने आपको बताया था किसको रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं अपन, परचेज मैनेजर को। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो अपने को क्या मांगा था अपने से क्वेश्चन ने, एक्चुअल प्राइस मांगी है किसकी, मटेरियल ए की। तो अभी तक अपने को पता नहीं है, क्योंकि मटेरियल ए की क्या पता है अपने को, क्वांटिटी पता है, प्राइस अपने को नहीं पता है। तो अपन लिखते हैं, अगर नहीं पता है तो अपन क्या ज्यूम करके चलेंगे, एक्स मान लेते हैं उसको। लेट एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए, ऑफ मटेरियल ए बी रुपीज एक्स। ठीक है? अब अपने को गिवन क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस गिवन है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस गिवन है। कौन से कैटेगरी के मटेरियल का, ए कैटेगरी। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कौन से का, ए का दे रखा है। ठीक है? प्राइस वेरिएंस अपन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस मल्टीप्लाई कौन सी क्वांटिटी लेते हैं अपन, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी क्यों लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि परचेज मैनेजर ने ही सारे की सारी मटेरियल को परचेज किया। ठीक है? तो जितना भी मटेरियल परचेज हुआ है सारा किसके थ्रू हुआ है, वो अपना परचेज मैनेजर के थ्रू हुआ है, या परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ है। क्लियर है? अब अपने को देखो प्राइस वेरिएंस दे रखा है ए मटेरियल का कितना, 105 का एडवर्स गिवन है। 105 का एडवर्स गिवन है। एडवर्स मतलब क्या हो गया, अपने लिए लॉस हो गया, तो मैं इसको नेगेटिव में लिख सकता हूँ 105। स्टैंडर्ड प्राइस अपन ए मटेरियल की चेक कर लेते हैं कितनी गिवन है, 20। एक्चुअल प्राइस तो अपने को कैलकुलेट करनी है, इसलिए इसको एज इट इज रख देते हैं। अपन ने क्या माना था, इसको एक्स मान रखा, तो इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, एक्स लिख देंगे। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए को क्या लिख देंगे अपन, एक्स लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि अपन ने इसको क्या मान लिया है, एक्स मान लिया। ठीक है? अगर नहीं मानते तो भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स मानना थोड़ा अपने लिए बेनिफिशियल रहता है, अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। एक्चुअल क्वांटिटी ए मटेरियल की, ए मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी गिवन है अपने को, 70 गिवन। तो ये तो अपना एजीटी चलेगा, नेगेटिव का 105, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया, 1400 माइनस 70x। ये हो गया माइनस का 105, ये 1400 को इक्वल्स टू के इधर लाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपना, माइनस का, माइनस 1400, और ये कितना बैलेंस रह गया, माइनस का 70x। तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और साइन किसका रह जाएगा, माइनस का। तो माइनस का हो गया 1505 इक्वल्स टू माइनस का 70x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1505 डिवाइडेड बाई 70। तो ये आ गया अपने पास में 21.5। पॉइंट क्लियर है? तो अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है कि एक्चुअल प्राइस कितनी होगी। तो लिख देंगे नीचे, हेंस एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए
इज रुपीज 21.5। पॉइंट क्लियर है सबको? तो फर्स्ट पार्ट में अपने से मांगा भी क्या था? एक्चुअल प्राइस। सेकंड पार्ट क्या मांग रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी। सेकंड पार्ट एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी। अब देखो अपने को क्वेश्चन ने सेकंड क्या वेरिएंस कैलकुलेट कर दे रखा है? कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करके दे रखा है। कितने का आ रहा है? 275 का एडवर्स आ रहा है। ठीक है। और ये अपने को पता है कि कॉस्ट वेरिएंस अपन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अपने को रेडीमेड में नहीं गिवन है, तो अपन किस तरह कैलकुलेट कर लेंगे? एस क्यू इंटू एस पी। इससे क्या जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे ए क्यू इंटू ए पी। पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, सेकंड पार्ट को। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है अपना? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो बजट में गिवन है वही अपनी क्या बन जाएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाएगी। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। क्लियर है? अब अपने पास में कितनी कैटेगरी के मटेरियल है? दो कैटेगरी के मटेरियल है। तो सबसे पहले अपन ए का कैलकुलेट कर लेते हैं, और ऐसे ही फिर अपन कर लेंगे बी का कैलकुलेट। तो ए की क्वांटिटी कितनी है? स्टैंडर्ड 60, और प्राइस कितनी है उसकी? 20। तो 60 इंटू 20, ये तो हो गया ए का क्या? स्टैंडर्ड। अब ए का इसमें से क्या माइनस कर देता हूं मैं? एक्चुअल माइनस कर देता हूँ। ए की देखो क्वांटिटी कितनी गिवन है? 70, और प्राइस अभी अपन ने कैलकुलेट कर ली थी, वो कितनी आ रही थी? 21.5। तो माइनस कर दूंगा 70 इंटू 21.5। ये कौन से मटेरियल के लिए कैलकुलेट कर दिया अपन ने? कॉस्ट वेरिएंस ए मटेरियल का कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है? इसके बाद में ऐसे ही अपन कैलकुलेट करेंगे कौन से मटेरियल के लिए? बी मटेरियल के लिए। तो बी मटेरियल की अपने को गिवन है 40 की क्वांटिटी और 30 की उसकी प्राइस है। तो 40 इंटू 30, तो इससे बन गया अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ बी मटेरियल। माइनस कर देंगे इसमें से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बी, और वो अपने को कितनी गिवन है? प्राइस। क्वांटिटी तो दे नहीं रखी है, प्राइस दे रखी है कितनी? 30। तो 30, और अगर अपने को क्वांटिटी नहीं दे रखी है तो अपन इसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। 30 इंटू एक्स। पॉइंट क्लियर है? तो ऊपर अपन एक बीच में एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, जहां पर सेकंड पार्ट स्टार्ट करा था कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी अज्यूम्ड एज एक्स। क्लियर है सबको? जिस तरह अपन ने प्राइस को क्या माना था फर्स्ट पार्ट में? एक्स माना था, वैसे ही यहाँ पर भी अपन लिख देते हैं। तो लिख लेंगे इसके अंदर, लेट एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी इज एक्स। क्लियर है? ये अपन ने इसको अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये लैंग्वेज पहले लिखनी चाहिए थी, लेकिन अभी अपन लिख देते हैं, पहले लिखना अपन भूल गए थे। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 1200 माइनस 70 इंटू ये करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 70 इंटू 21.5, ये आ गया 1505, प्लस ये कितना आ गया? 1200 माइनस आ गया 30x। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपने को कितना गिवन है? कैलकुलेट करके दे रखा है अगले ने कितना? 275 का एडवर्स। इसका मतलब ये वाली जो कैलकुलेशन है ये किसके इक्वल है? नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? माइनस में लिख दूं 275। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ माइनस का 275। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो माइनस का 275 इक्वल्स टू, अब देखो ये कितना हो गया? 1200 प्लस 1200 कितना हो गया? 2400। इसमें से माइनस कर देते हैं अपन 1505, तो ये कितना बच गया? 895 माइनस का 30x। 895 इधर जाएगा,
इक्वल्स टू के, तो ये साइन भी क्या हो जाएगा अपना, माइनस में हो जाएगा। इक्वल्स टू माइनस का 30x, 895 प्लस 275 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1170। माइनस का 1170 इक्वल्स टू माइनस का 30x, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 1170/30, कितना आ गया, 39। इसका मतलब बी मटेरियल जो है, बी मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो कितनी कैलकुलेट होकर आई है, 39। ये 39 आ गई, और ये कितनी आ गई थी अपने पास में, 21.5 आ गई थी एक्चुअल प्राइस। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड पार्ट में क्या मांग रहा है, प्राइस वेरिएंस मांग रहा है अपने से, तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तो देखो कोई मिसिंग फिगर है ही नहीं, अब तो केवल फॉर्मूलाज का काम बच गया अपने पास में। थर्ड पार्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस तो सर अपने को गिवन है, वापस क्यों कैलकुलेट करवा रहा है, क्योंकि अपने को प्राइस वेरिएंस जो क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर रखा है वो कौन से मटेरियल का कैलकुलेट करके दे रखा है, ए मटेरियल का कैलकुलेट कर कर दे रखा है। और अपन यहाँ पर अपने पास में कितने कैटेगरी के मटेरियल है, दो कैटेगरी के। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन जो मांग रहा है वो कौन सा मांग रहा है, दोनों का टोटल मांग रहा है। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी। कैलकुलेट कर लेते हैं मटेरियल ए के लिए। ए मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी गिवन है और बी मटेरियल की कितनी गिवन है। ए मटेरियल की गिवन है 20 और बी की गिवन है 30। 20 एंड 30। एक्चुअल प्राइस ए की अपन ने कैलकुलेट कर ली थी 21.5, और बी की अपने को क्वेश्चन ने दे रखी थी, बी की कितनी गिवन अपने को, 30। 30, ठीक है। इसके बाद में एक्चुअल क्वांटिटी ए की है 70 और बी की अपन ने कैलकुलेट कर ली थी 39। तो ये अपने को गिवन है 70 और ये कितनी है, 39। तो देखो ये क्या आ गया अपना, सेकंड वाला वेरिएंस तो क्या आ गया, जीरो आ गया बी मटेरियल का तो। और ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस 21.5, ये आ गया माइनस का 1.5 इंटू 70, तो ये आ गया 105 का एडवर्स। इसका मतलब प्राइस वेरिएंस जो आ रहा है वो अपने पास में कितना आ रहा है, 105 का एडवर्स आ रहा है। और यही अपने पास में क्वेश्चन ने क्या दिया था, ए मटेरियल के लिए दिया था, क्योंकि बी मटेरियल में तो कोई भी प्राइस की वजह से फ्लक्चुएशन नहीं है। क्लियर है, ठीक है सर। इसके बाद में नेक्स्ट अपने से क्या मांग रहा है क्वेश्चन, तीन पार्ट हो चुके हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट मांग रहा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब देखो यूसेज वेरिएंस जो है उसके लिए अपन किसको रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और किसकी वजह से आता है वो, क्वांटिटी में डिफरेंस की वजह से, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इतना मेरे को लगाना चाहिए था और एक्चुअल में मैंने इतना लगा दिया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस, और कौन सी प्राइस यूज करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों यूज करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस यूज करने के पीछे लॉजिक ये है कि प्राइस के लिए अपन ऑलरेडी किसको ट्रांसफर कर चुके हैं, प्राइस का डिफरेंस परचेज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर चुके हैं। पॉइंट क्लियर है, ए मटेरियल और बी मटेरियल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को गिवन थी, कितनी थी वो, 60 एंड 40। 60 एंड 40। एक्चुअल क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट कर रखी थी 70 और दूसरे की है 39। 70 दूसरे की अपन ने कैलकुलेट कर ली थी, प्राइस है 20 एंड 30। 20 एंड 30 चेक कर लेते हैं, 60 और 70 का डिफरेंस कितना हुआ, माइनस का 10। माइनस के 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 20 से, तो क्या आ गया, 200 का एडवर्स। इसी तरह से ये कितना आ जाएगा, 30 का फेवरेबल। तो नेट कितना हो गया, 170 का एडवर्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अपने को इस क्वेश्चन ने क्या दे रखा था, प्राइस वेरिएंस, सॉरी कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर कर दे रखा है, कितना आ रहा है,
275 का एडवर्स आ रहा है। 275 का एडवर्स कितने फैक्टर से मिलकर बनता है? दो फैक्टर से, प्राइस की वजह से और क्वांटिटी की वजह से। तो प्राइस वेरिएंस अपन ने कैलकुलेट करा ही था, अभी कितना आ रहा था? 105 का एडवर्स। और दूसरा अभी अपन ने यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करा है, वो कितना आ रहा है अपना? 170 का एडवर्स। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से मिलकर अपना क्या बन गया? ये कॉस्ट वेरिएंस का टोटल के इक्वल आ गया, कितना? 275। पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक? तो अभी तक अपन कितने पॉइंट कैलकुलेट कर चुके हैं इस क्वेश्चन के? 4 पॉइंट कवर हो चुके हैं। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया अभी मटेरियल की, प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर दिया, और इसके बाद में क्या कैलकुलेट कर दिया? यूसेज वेरिएंस। अब बचे हुए पॉइंट को अपन कवर कर रहे हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ने अगला पॉइंट क्या मांगा? मिक्स वेरिएंस, और फिर मांगा अपने से सब यूसेज वेरिएंस। मतलब पूरा ही क्वेश्चन मांग लिया। नेक्स्ट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं अपन? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये कौन से वेरिएंस का पार्ट होता है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस का पार्ट होता है। अब देखो, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी तक अपने पास में नहीं है, तो अपन पहले 2 लाइन का मार्जिन रख लेते हैं फॉर्मूले में लगाने के लिए, और उसके जस्ट नीचे क्या बना लेंगे? एक वर्किंग नोट बना लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको क्या बोलते हैं अपन? आरएसक्यू। ये किसके लिए कैलकुलेट होती है? आउटपुट या इनपुट के लिए? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा किसके लिए कैलकुलेट करते हैं अपन? इनपुट के लिए। अब ध्यान से देखना, अपने को क्वेश्चन में दे रखा था, देखो ये कितना आ रहा है? 60 का अगर मैं इनपुट करता हूँ तो टोटल इनपुट कितना है मेरा? 100 का। और एक्चुअल इनपुट कितना हुआ? 70। तो अपने को क्वेश्चन ने दे रखा था 39, अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो 70 और 39 कितने हो गए? 109 हो गया एक्चुअल का टोटल इनपुट का, और वो कितना है? 100। तो 60/100 इंटू 109। 109 कहाँ से आया? तो 109 अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, 70 तो अपने को गिवन था, और 39 अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 109 का 60% निकाल देता हूँ डायरेक्ट, तो ये आ रहा है 65.4। इसी तरह से बी का कैलकुलेट कर लूंगा, 40/100 इंटू 109, मतलब 109 का 40% निकाल देता हूँ इंटू 0.4, तो ये आ गया 43.60। और ये टोटल हमेशा किसके इक्वल आएगा? जितना अपन ने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम करी है उसके इक्वल आएगा। अब तो बस फॉर्मूला में ही फिट करना इसको। तो 65.40, इसका कितना है? 43.60। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 70 एक की थी, दूसरे की कितनी थी? 39। स्टैंडर्ड प्राइस अपन को दे ही रखी थी, कितनी है वो? 20 एंड 30 की। 20 एंड 30, ये कैलकुलेट कर लेते हैं अब। तो 65.4 माइनस 70, नेगेटिव आ रहा है, इंटू 20, तो ये आ गया 92 का एडवर्स। इसी तरह से सेकंड का कैलकुलेट कर लेते हैं, 43.6 माइनस 39 इंटू 30, ये आ रहा है 138 का फेवरेबल। क्लियर है? 138 का फेवरेबल, तो 138 माइनस कर देंगे 92, तो नेट आ गया अपने पास में कितना? 46 का फेवरेबल। सबको क्लियर है पॉइंट? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब अपने से लास्ट वेरिएंस क्या मांगा था? लास्ट वेरिएंस मांगा है सब यूसेज वेरिएंस, तो वो भी कैलकुलेट कर देते हैं अपन।
सिक्स पॉइंट में मांगा था मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। सब यूसेज वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ए मटेरियल और बी मटेरियल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को दे रखी थी, कितनी थी? 60 एंड 40 की थी, 60 एंड 40। रिवाइज्ड अपन ने कैलकुलेट कर ली थी, अभी कितनी आ रही थी? 65.4 एंड 43.6, 65.40 एंड 43.60, 43.60। स्टैंडर्ड प्राइस ये अपने को गिवन थी, कितनी है? 20 एंड 30, 20 एंड 30। तो ये कैलकुलेट कर देते हैं अब। 60 और 65.40 का डिफरेंस कितना है? 5.40 का नेगेटिव इंटू 20, तो ये आ रहा है 108 का एडवर्स। अगला चेक कर लेते हैं, 40 एंड 43.6 का डिफरेंस कितना हुआ? नेगेटिव का 3.6 इंटू 30, ये कितना आ गया? 108 का एडवर्स। सिंपली कितना हो गया? 216 का एडवर्स। पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब अपन चेक कर लेते हैं। अब देखो यूसेज वेरिएंस अपने पास में क्या आ रहा है? 170 का एडवर्स आ रहा है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या आया? 170 का एडवर्स। और यूसेज वेरिएंस है वो किसके इक्वल होता है? मिक्स वेरिएंस और सब यूसेज के इक्वल होता है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का टोटल अपना कितना आ रहा है? अभी अपन ने कैलकुलेट करा था मिक्स को, कितना आ रहा था वो? 46 का फेवरेबल, 46 का फेवरेबल। और सब यूसेज अपन चेक कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है? 216 का एडवर्स। तो इसका अगर नेट करूं मैं, 216 माइनस 46, तो ये कितना आ रहा है? 170 का एडवर्स। तो आई होप इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे, ताकि आपका पूरा कॉस्टिंग कवर हो जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5। ये भी कहाँ का है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। ये बोल रहा है द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। ये स्टैंडर्ड इस तरह से सेट किया गया था। मटेरियल 2 यूनिट लगेगी, कौन से मटेरियल की? ए मटेरियल की। और क्या प्राइस से मिलेगा वो अपने को? 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। तो 2 इंटू 4 करूंगा, कितना आ गया? 8। बी मटेरियल जो है वो उसकी कितनी यूनिट लगनी चाहिए थी? 3 यूनिट, कितने के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। 15 यूनिट सी मटेरियल की लगनी चाहिए, क्या प्राइस है उसका? 1 रुपए के हिसाब से। ये तो हुआ डेटा किसका? मटेरियल का। इसके बाद में अपने को डेटा दे रखा है किसका? लेबर का। लेबर के लिए बोल रहा है 3 आवर्स लगने चाहिए थे, 8 रुपए पर आवर के हिसाब से उसकी क्या दे रखी है? रेट दे रखी है। तो टोटल पर यूनिट कितना आ गया? 24। और इस तरह से इन्होंने कॉस्ट बना दी कितनी? 56 की। आगे देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है आगे, द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 6000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये जो अपने को डेटा गिवन है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो अपन इनका सेट किया हुआ है वो किसके लिए सेट किया हुआ है? 1 यूनिट के लिए, ठीक है। जबकि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन किया गया है या एक्चुअल आउटपुट जो आया है वो मेरे पास में कितने यूनिट्स का आया है? 6000 यूनिट्स का आया है। पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो अपन जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए कैलकुलेट करते हैं। आगे बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वर एज अंडर। इतना मटेरियल कंज्यूम करा और इस प्राइस का खरीदा हुआ था। 12,500 यूनिट्स कंज्यूम करी, ए की कितने के हिसाब से? 4.40 उसकी क्या थी? प्राइस। 18,000 बी मटेरियल है, उसकी प्राइस क्या है? 2.80। और 88,500 की यूनिट है सी मटेरियल की, उसकी प्राइस क्या थी? 1.20। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है द कंपनी वर्क
17,500 लेबर आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो अपने लेबर आवर्स अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो एक यूनिट के लिए कितना दे रखा है, 3 आवर्स दे रखा है, तो 6,000 यूनिट के लिए कितना हो गया, 18,000 हो गया। जबकि एक्चुअल में जो लेबर आवर्स अपने लगे हैं वो केवल कितने लगे हैं, 17,500। मतलब लगने चाहिए थे कितने, 18,000, और कितने में काम हो गया अपना, 17,500 के अंदर काम हो गया ड्यूरिंग द ईयर। फॉर 2,500 of these hours company paid at rupees 12 per hour, while for the remaining wage rate paid at standard rate। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में जो आवर्स अपन ने कंज्यूम करे हैं वो कितने कंज्यूम करे, 17,500। 17,500 के लिए अपन दो पोर्शन कर लेते हैं। एक तो दे रखा है अपने को 2,500 आवर्स, और बैलेंस कितना बच गया, 15,000। अब बोल रहा है कि 2,500 आवर्स के लिए तो अपने को जो प्राइस रेट लगी है, स्टैंडर्ड रेट दे रखी है, वो कितनी है, 12 के हिसाब से। और जो बैलेंस बचे उसकी क्या रेट गिवन है अपने को, 8 रुपए पर आवर के हिसाब से। ये पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। हाँ। अब क्वेश्चन ने मांगा क्या है अपने को, क्वेश्चन ने मांगा मटेरियल का प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस, और लेबर में क्या मांगा, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, मटेरियल के लिए, और स्टैंडर्ड आवर्स अपन किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, लेबर के लिए। पॉइंट क्लियर है, तो अपन सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं इसमें। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब अपने को कितने टाइप के मटेरियल दे रखे हैं, 3 टाइप के दे रखे हैं, तो 3 के लिए अपन तीनों स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान से देखना, अपने को बोल रहा था 6,000 यूनिट का प्रोडक्शन है, और इसके लगनी चाहिए थी 2, 3 एंड 15। 2, 3 एंड 15। इसका मतलब अगर 2 यूनिट का मैं इनपुट करता हूं तो मेरे को आउटपुट कितने यूनिट मिलता है, 1 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना है, 6,000। तो कितना हो गया इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 12,000। 3 का अगर इनपुट करता हूं तो आउटपुट कितना है, 1 का, और कितना आ गया, 6,000 का एक्चुअल आउटपुट है, तो कितना हो गया, 18,000। इसी तरह से 15 का करता हूं तो एक का मेरे को मिलता आउटपुट इंटू 6,000, तो ये कितना आ गया अपने पास में, 90,000। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो अपन ने कैलकुलेट क्या करा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इसके बाद में अपन सेकंड नोट बनाते हैं, नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अपने को क्या दे रखा था स्टैंडर्ड आवर्स के लिए, इसको पूरा लिख लेते हैं अपन, स्टैंडर्ड आवर्स को, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। सर फिर क्या एसक्यू को भी पूरा लिखें, बिल्कुल पूरा लिख दें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और वैसे मैंने आपको बता दिया था कि नीचे जो अपन सॉल्यूशन होने के बाद में इनका एसक्यू, एसपी, एपी, एक्यू, इन सब का मीनिंग अपन फुल फॉर्म इनका बता देंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, और इस तरह से। क्लियर है, स्टैंडर्ड आवर्स। अब स्टैंडर्ड आवर्स का अपने के लिए क्या बोल रहा था कि 3 आवर्स लगने चाहिए थे 1 यूनिट के लिए, एक्चुअल आउटपुट कितना है, 6,000 का। तो 3 आवर्स का अगर मैं इनपुट करता हूँ तो मेरे को आउटपुट कितने यूनिट मिलता है, 1 यूनिट मिलता है, इनटू एक्चुअल आउटपुट कितना है, 6,000। तो कितने आवर्स हो गए मेरे पास में, 18,000 आवर्स हो गए। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब अपन इसके क्या करने हैं अपने को, अब क्वेश्चन ने मांगा प्राइस वेरिएंस। देखो प्राइस वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को दे रखी है, एक्चुअल प्राइस अपने को दे रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी अपने को दे रखी है, तो प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड मांगा है यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट कर ली है, एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन ने दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन ने दे रखी है। मतलब सर जो अपने को रिक्वायर्ड डेटा था वो अपना आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल वेरिएंस,
फर्स्ट नंबर पर क्या मांगा अपने से, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे अपन, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कितनी कैटेगरी के मटेरियल थे अपने पास में, 3 कैटेगरी के हैं, ए बी एंड सी, तो तीनों के लिए लिख लेते हैं अपन। टेबल बनाने की जरूरत है क्या सर, तो टेबल आप बनाना चाहो तो बना सकते हो और बाकी डायरेक्ट भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस अपने को गिवन है 4 3 एंड 1, 4 इसका गिवन है 3 एंड इसका गिवन है 1। एक्चुअल प्राइस अपन चेक कर लेते हैं जो क्वेश्चन ने दे रखी है अपने को। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस गिवन है 4.4, 2.8, 4.40, 2.80 एंड अगले का गिवन है अपने को सी कैटेगरी का 1.20। ठीक है, अब इनकी क्या चाहिए अपने को, एक्चुअल क्वांटिटी की कितना कंज्यूम करा था, तो एक्चुअल क्वांटिटी है 12,500, 18,000, 12,500 और 18,000, और सी का कितना है 88,500। अब तो बस कैलकुलेट ही करना है, हाँ सर बिल्कुल करना है, कर लेते हैं अभी। 4 और 4.4 का डिफरेंस कितना हुआ, 0.4 इंटू 12,500, तो ये कितना आ गया 5,000 का एडवर्स। ऐसे ही अगले कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 और 2.8 का डिफरेंस 0.2 इंटू 18,000, तो ये आ गया 3,600 का फेवरेबल। क्लियर है, ऐसे लास्ट वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 और 1.2 का डिफरेंस कितना, नेगेटिव आ रहा है 0.2, 0.2 इंटू 88,500, ये आ गया 17,700 का एडवर्स। तो चेक कर लेते हैं, 5,000 का एडवर्स प्लस 17,700 का एडवर्स, इसमें से माइनस कर देते हैं जो अपना फेवरेबल आया हुआ है 3,600, ये आ रहा 19,100 इसका एडवर्स। पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। प्राइस वेरिएंस के बाद में सेकंड क्या मांगा था अपने से, यूसेज वेरिएंस मांगा हुआ है, तो सेकंड ले लेते हैं अपन, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू कौन सी प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। 3 मटेरियल है तो तीनों के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट कर ही ली थी, कितनी आई थी वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 12,000, 18,000 और 90,000, 12,000, 18,000 एंड 90,000। एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर रखी है, वो दे रख कितनी है 12,500, 18,000 एंड लास्ट कितना है 88,500। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को प्रोवाइड कर रखी है क्वेश्चन ने 4 3 एंड 1, 4 3 एंड 1। तब तो केवल कैलकुलेशन बच गई है, 12,000 एंड 12,500 का डिफरेंस माइनस का 500 इंटू 4, तो 2,000 का एडवर्स। ये कितना आ गया 18,000 और 18,000, तो ये तो नील हो गया, ये कितना आया 1,500 का फेवरेबल। क्लियर है, तो ये कितना बच गया नेट अपने पास 1,500 तो है फेवरेबल में, और एडवर्स में कितने हैं 2,000, तो 500 का बच गया अपने पास एडवर्स। पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अपन बढ़ते हैं, मटेरियल के बाद में अपने से क्या मांगा था, लेबर मांगा था, तो लेबर की कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस, लेबर में भी अपने से कितने वेरिएंस मांगे हुए हैं, 2 वेरिएंस मांगे हुए हैं, फर्स्ट क्या था रेट वेरिएंस और सेकंड क्या मांगा है एफिशिएंसी वेरिएंस।
तो लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस इनटू कौन से आवर्स? एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स भी कौन से, वर्किंग वाले या पेमेंट वाले? सर पेमेंट वाले। पेमेंट वाले क्यों? क्योंकि जितना भी पेमेंट हुआ, चाहे वो वर्किंग आवर्स हो चाहे आइडल आवर्स हो, वो किसके थ्रू रूट होकर आए थे कंपनी के अंदर? वो किसके थ्रू आए थे? एचआर के थ्रू आए थे या पर्सनल डिपार्टमेंट के थ्रू आए थे? तो अगर इनमें कोई भी रेट में फ्लक्चुएशन हुआ है तो उसके लिए अपन किसको रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं? एचआर या पर्सनल डिपार्टमेंट को। तीन लेबर कितनी कैटेगरी के हैं, एक बार लेबर चेक करते हैं। मटेरियल तो तीन थे अपने पास, लेबर तो एक ही कैटेगरी का दे रखा है। फिर तो और भी आसान हो गया। लेबर है अपने पास में कितना? एक ही कैटेगरी का है। तो स्टैंडर्ड रेट कितनी है अपनी? स्टैंडर्ड रेट है अपनी 8 के हिसाब से। और अपने के क्या बोल रहा था कि 2500 आवर्स हैं, उनके लिए तो कौन सी रेट है? 12 के हिसाब से है। और बचे कितने? 15,000 और बचे, उनको कौन सी रेट पर है? स्टैंडर्ड रेट। तो ये तो आ गया 8 रुपए दे रखी है मेरे को स्टैंडर्ड तो। 8 माइनस 2500 आवर्स के लिए तो कौन सी अप्लाई करूंगा? 12 रुपए की। ठीक है। 2500। ये कैलकुलेशन हो गई कितने आवर्स के लिए? कितने आवर्स का रेट वेरिएंस आ चुका है? 2500 आवर्स का। इसके बाद में क्या है अपने पास में? प्लस करना है। कितने और बचे अभी आवर्स? 15,000 और बचे। तो उसके लिए क्या बोल रहा था? 15,000 आवर्स के लिए कौन सी रेट से पेमेंट हुआ है? स्टैंडर्ड रेट से। मतलब 8 रुपए अपनी स्टैंडर्ड है और एक्चुअल भी कितनी हो गई? 8 रुपए। और आवर्स कितने हैं? 15,000। क्लियर है? तो ये वाला तो पोर्शन क्या हो गया? 15,000 आवर्स वाला तो जीरो हो गया। और वो कितना आ जाएगा अपने पास में? 8 और 12 का डिफरेंस कितना होता है? 4। 4 इंटू 2500 करूंगा तो कितना आ गया? 10,000 का एडवर्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। वापिस बता रहा हूँ, 2500 आवर्स के लिए तो कौन सी रेट अप्लाई करनी थी एक्चुअल में? 12 रुपए के हिसाब से। और बैलेंस बचे, बैलेंस कितने थे टोटल? 17,500 दे रखे हैं। 17,500 में से 2500 का पेमेंट की रेट अलग है, बैलेंस कितने बचे? 15,000। तो 15,000 के लिए बोल रहा है कि पेमेंट किस रेट से हुआ है? स्टैंडर्ड रेट से हुआ है। मतलब 8 रुपए ही स्टैंडर्ड था। और एक्चुअल में भी पेमेंट जो किया है वो कितने की रेट से हुआ है? 8 रुपए की रेट से। इसलिए ये वेरिएंस जो 15,000 आवर्स के लिए है वो क्या आ गया? नील आ गया। पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। नेक्स्ट अपने को गिवन है कौन सा? रेट के बाद में मांगा था अपने से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं अपन? स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स कौन से? वर्किंग वाले। वर्किंग वाले क्यों? क्योंकि आइडल टाइम तो सेपरेट है, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर का कोई रोल नहीं है, उसको लिए तो मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए अपन तो केवल कौन से को कंसिडर करते हैं यहाँ पर? वर्किंग आवर्स को। ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड और रेट कौन सी आ जाएगी? स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे वो अपन ने कैलकुलेट कर रखे थे, नोट बनाया था उसके लिए अपन ने कितना? 18,000। एक्चुअल वर्किंग आवर्स अपने को दे रखे थे, कितने थे वो? वर्किंग आवर्स थे 17,500। 17,500। स्टैंडर्ड रेट अपने को दे रखी है कितनी? 8 रुपए के हिसाब से। तो कितना आ गया? 500 इंटू 8 करूंगा तो 4,000 का फेवरेबल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में अपने से ये चार ही वेरिएंस मांगे थे, दो तो किससे रिलेटेड थे? मटेरियल से रिलेटेड। और दो अपने किससे रिलेटेड थे? लेबर से रिलेटेड। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अभी अपन एक छोटा क्वेश्चन और करते हैं वेरिएबल ओवरहेड का। लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर किया था वेरिएबल ओवरहेड, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और कवर कर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपने को कौन सा? 11th। ये भी कहाँ का क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है। ठीक है।
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अपने को, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है अपने से क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा ऑफ पीजी लिमिटेड इज गिवन। एक बजट दे रखा है, एक अपने को एक्चुअल बोल रहा है। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, बजट में प्रोडक्शन का कितने की बात थी, 400 की। एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ, 360। तो अपन जो आवर्स कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, वो हमेशा किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए, मतलब 360 के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर। मैन आवर्स टू प्रोड्यूस आवर अबव, इसका मतलब बजट था जो 400 यूनिट अपन बजट में बनाएंगे, उसके लिए कितने मैन आवर्स अलोकेट थे, 8000 घंटे लगेंगे। एक्चुअल में 360 यूनिट है, वो अपन ने कितने आवर्स में कंप्लीट कर दी, 7000 आवर्स में कंप्लीट कर दी। वेरिएबल ओवरहेड है, बजट में सोचा था कि कितने का लगेगा, 10,000 का लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो कितना लगा, केवल अपना 9150 का लगा। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड अपन ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो मैंने आपको बताया था कि केवल इसमें कितने वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं, 3 वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं। पहला किसकी वजह से आता है, कॉस्ट की वजह से। फिर कॉस्ट वेरिएंस के अपन कितने पार्ट कर देते हैं, 2 पार्ट। एक होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा क्या होता है, एफिशिएंसी वेरिएंस। पॉइंट क्लियर है, ठीक है सर। लेकिन अब अगर अपन इस क्वेश्चन में देखें, तो अपन कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, इनटू क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। या अगर मैं इसको बोलूं तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रिकवरी रेट होता है। तो ये मेरे को क्वेश्चन ने प्रोवाइड नहीं कर रखी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दो छोटे छोटे वर्किंग नोट जो बनेंगे पहले उनको बना लेते हैं, और फिर बाद में इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है सर, बहुत आराम से समझ आ रहा है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रिकवरी रेट होता है। ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड रेट किस तरह कैलकुलेट करेंगे। बजट में सोचा था कितने रुपए का खर्चा होगा, अपना 10,000 रुपए का खर्चा होगा। ठीक है, और वो कितने आवर्स के लिए था, 8,000 आवर्स के लिए था। तो मैं रिकवरी रेट फाइंड आउट कर लेता हूँ, 10,000 रुपए का खर्चा कितने आवर्स के लिए, 8,000 के लिए। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 8,000, ये आ रहा है 1.25 पर आवर। क्लियर है। सेकंड नोट किसका बनाएंगे अपन, सेकंड नोट सर अपन स्टैंडर्ड आवर्स का बनाएंगे, कि अपने को जो एक्चुअल में आउटपुट हुआ है उसके लिए अपने को कितने आवर्स लगाने चाहिए थे। ठीक है, तो वो बन जाएगा अपना वर्किंग नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स का मीनिंग ही क्या होता है हमेशा, कि ऐसे आवर्स जो कि अपने को रिक्वायर्ड थे किसके लिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए। अब देखेंगे बजट में अपने को क्वेश्चन ने क्या दिया था, कि 8,000 आवर्स लगेंगे, उससे कितनी यूनिट बनेगी, 400 यूनिट बनेगी। तो 8,000 का अगर मैं इनपुट करता हूँ आवर्स का, तो इससे कितने यूनिट का आउटपुट आ रहा था मेरा, 400 का। तो सिंपली बोलूँ तो पर यूनिट कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, 20 आवर्स। तो अगर अपन ने कितनी यूनिट बनाई है, 360 यूनिट बनाई है, तो 360 यूनिट के लिए अपने को कितना टाइम लगना चाहिए था। तो 8,000 बाई कर दिया अपन ने 400, जो कि आ रहा था 20, इंटू कर दूंगा मैं 360। तो ये कितने आवर्स आ चुके हैं मेरे पास में, 7,200 आवर्स आ चुके हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। और कोई नोट की रिक्वायरमेंट है क्या, एक सर अपने को क्या और चाहिए, एक्चुअल रेट और चाहिए। एक्चुअल रेट तो देखो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर 9150 का पेमेंट हुआ है कितने आवर्स के लिए, 7,000 के लिए। तो 9150 डिवाइडेड बाई 7,000, तो ये आ रही है 1.307142। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड। कितने का पेमेंट हुआ है अपना, 9150, कितने आवर्स के लिए, 9150 का पेमेंट
कितने आवर्स के लिए? 7000 आवर्स के लिए। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, आ रही थी ये कितनी? 1.3071। यहाँ पर लिख देते हैं, इतना ही है। बाकी अपन जब कैलकुलेशन लेंगे उस टाइम पर पूरा फिगर को ले लेंगे। ठीक है सर। अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितने होने चाहिए और उसमें से एक्चुअल में कितने हुए वो अपन माइनस कर देते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमेशा कौन सी काम में लेनी है? अगर मिक्स क्वेश्चन मिलता है अपने को जिसमें लेबर भी है और वेरिएबल ओवरहेड भी है, तो यहाँ पर जो अपन रेट काम में लेंगे वो लेबर वाली मत लेना, ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना। तो अपन इसीलिए इसको क्या लिख देते हैं, थोड़ा पूरा लिख देते हैं कि स्टैंडर्ड रेट कौन सी? वेरिएबल ओवरहेड की। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट कौन सी? वेरिएबल ओवरहेड की। ठीक है, माइनस कर देता हूँ एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट भी कौन सी आएगी यहाँ पर? वेरिएबल ओवरहेड। इसको भी अपन पूरा ही लिख देते हैं फिर। एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। स्टैंडर्ड आवर्स अपन ने कैलकुलेट करे थे, अभी कितने आ रहे थे अपने स्टैंडर्ड आवर्स? 7200 इंटू 1.25। 7200 इंटू 1.25 माइनस कर देंगे इसमें एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। मतलब सिंपली क्या है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हो गया। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड अपने को गिवन है कितना? 9150। माइनस कर देंगे 9150। तो ये कर लेते हैं 7200 इंटू 1.25। ये आ रहा है 9000। इसमें से माइनस कर दूंगा 9150। तो ये कितना आ गया? 150 का एडवर्स। इसके बाद में कौन सा कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट वेरिएंस के बाद में सेकंड नंबर पर और कैलकुलेट कर देंगे कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट। कौन सा होगा वो? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, सेकंड लिखेंगे आप। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड रेट माइनस कौन सी रेट? एक्चुअल रेट इनटू कौन से आवर्स? एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट अपन ने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है? 1.25। एक्चुअल रेट है वो अभी अपन ने कैलकुलेट करी थी 1.3071। 1.3071 एक्चुअल आवर्स अपने को क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर रखे हैं, जो कि है कितने? 7000। 7000। तो 7000 इंटू 1.25, ये आ रहा है मेरा 8750। और देखो ध्यान से समझना, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स करूंगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में कौन सा अमाउंट आता है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं पूरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना? 9150। तो ये कितना आ गया अपने पास में? 400 का एडवर्स। क्लियर है सबको? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर के बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आप लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। किस तरह कैलकुलेट होता है ये? स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और रेट कौन सी आएगी? स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स अपन ने कैलकुलेट करे थे, वो कितने आ रहे थे? 7200। एक्चुअल आवर्स अपन ने चेक करे थे, कितने थे? 7000। स्टैंडर्ड रेट अपने को दे रखी थी क्वेश्चन ने कितनी? 1.25। तो ये मल्टीप्लाई करके अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 7200 माइनस 7200 इंटू 1.25, कितना आ रहा है? 250 का फेवरेबल। पॉइंट क्लियर है?
सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, बस यही चाहिए। अब इसके बाद में देखो, अपने को अगर इसको वेरीफाई करें तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो कैलकुलेट करते हैं अपन, वो किसके इक्वल होता है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। क्लियर है? ये अपन ने कैलकुलेट करा था 150 का एडवर्स, एक्सपेंडिचर आ रहा है 400 का एडवर्स, और ये आ रहा है अपने पास में 250 का फेवरेबल। तो नेट करता हूं तो कितना आता है मेरे पास में? 150 का एडवर्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लेक्चर में अपन यहीं तक रखते हैं। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं एक बार जरूर से आप वापस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।